वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स और अप्रॉक्सीमेशन की प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती हैं। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि इनको स्टार्ट कैसे करना है। अगर किसी को सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन सीखना है तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करना है इन दो टॉपिक्स के लिए, तो आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सारी पॉइंट्स को कवर करते हुए आपको बताऊंगा कि उनका किस किस लेवल पर यूज़ होता है और किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस के लिए। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वो कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले दोस्तों, टेबल की बात आ जाती है कि आपको टेबल कितने तक आती हैं। अगर मैं बिल्कुल सिंपल बात करूं तो टेबल हमें कम से कम 30 तक तो टेबल बिल्कुल आराम से आनी चाहिए। आई होप आपको 20 to 25 तक आपको आती होंगी। केवल आपको +5 का इंक्रीमेंट करना है और आप ये टेबल 5 दिन में सीख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको 30 तक टेबल आएगी तो आप इसके अलावा जो कैलकुलेशंस होंगी उनको ओरल मेंटल कैलकुलेशन करके अपने स्टेप्स को ओवरकम कर सकते हो और वहां पर आप क्वेश्चंस के सही करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि स्क्वायर आपको कितने तक आने चाहिए, देखिए जनरली अगर बात की जाए तो 10 तक तो सबको आते हैं। 10 to 15 तक सबको स्क्वायर पता होते हैं। ओके, आई होप 20 तक भी पता होते हैं। लेकिन दोस्तों, स्क्वायर भी आपको 30 तक पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी अंडर रूट की कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें बिलो 30 के अंडर रूट दिया होता है, या फिर वहां पर अगर हमें ये पता रहता है कि ये किसका स्क्वायर है तो वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शन को कैंसिल आउट बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनकी एप्लीकेशंस बहुत ब्रॉड लेवल पर है, लेकिन आपको स्क्वायर 30 तक आने बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप एक अच्छी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ क्यूब की, तो क्यूब को अगर आप 15 से 20 तक याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज क्यूब का बहुत ज़्यादा रोल सिंप्लीफिकेशन में बहुत बड़े लेवल पर नहीं होता है, लेकिन बड़ी डिजिट का क्यूब निकालना ये आपको आना चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एग्जामिनर जो है हमें जो क्वेश्चन देता है वो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। देखिए, अगर आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन को कभी भी अगर एग्जाम्स में सॉल्व करते हो तो 90% से ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि जो वहाँ पर आपको वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट दिया है या फिर आपको घन क्यूब दिया हुआ है तो वो आपका कंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीट क्यूब हो। ऐसे बहुत सारे चांसेस, 90% चांसेस आपको मिलते ही मिलते हैं। 10% केसेस में वहां पर अप्रॉक्सीमेशन लग जाता है, तो वो चीज़ें अप्रॉक्सीमेशन में होती हैं। लेकिन मैं आपको ये दोनों विधि बता चुका हूं कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालना है। ओके, अगर मुझे कोई क्यूब रूट दिया है तो वो किस नंबर का क्यूब है, या फिर अगर मुझे अंडर रूट दिया हुआ है तो उसका नंबर क्या होगा, ये दोनों मैं आपको समझा चुका हूं। और इन दोनों के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, जितनी चीज़ें हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में सीखेंगे, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से उन टॉपिक्स को कवर कर लें और उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको उन सारी चीज़ों को पता चल जाए, क्योंकि मैं एक ऐसी प्रॉब्लम रखूंगा जिसको मैं हर एक तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का यूजेस यहाँ पर होता है। ओके, अब आ जाती है इनलाइन कैलकुलेशन की बात। अब आप कहेंगे ये इनलाइन कैलकुलेशन क्या है, तो दोस्तों जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो ऑलरेडी इनलाइन कैलकुलेशन को मेरी वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनलाइन कैलकुलेशन हमारी ये कैलकुलेशन होती है कि हमें एक लाइन में ही कैलकुलेशन करनी होती है, और उसका फंडा मैं अभी आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखाऊंगा। अगर मैं 7th पॉइंट की बात करूं तो परसेंटेज टेबल का जितना ज़्यादा यूज सिंप्लीफिकेशन में होता है बहुत ब्रॉड लेवल पर होता है, लेकिन हमें परसेंटेज टेबल बनानी कैसे है और परसेंटेज टेबल के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, परसेंटेज टेबल का डीआई परस्पेक्टिव से क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ में दोस्तों, परसेंटेज टेबल क्या होती है, कैसे इसको बनाते हैं हम। ओके, कंप्लीट जो व्यू है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से वो वीडियो भी देख सकते हैं। एक मैं नई चीज़ आपको यहाँ पर बताऊंगा, डिवीजन का फंडा क्या होता है। देखो, डिवीजन फंडे की अगर बात की जाए तो हम एक बड़े नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो वहां पर किन किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं ताकि हम अपने जो क्वेश्चंस को स्टेप्स को और ज़्यादा कम कर सकें। तो आज सारी इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो आपके सामने ये स्क्रीन पर प्रॉब्लम आ रही है, अभी अगर आप बिल्कुल नए, आपने सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल कभी सॉल्व नहीं किया, पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम देखकर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा। आपको लगता होगा ये क्वेश्चन में लगभग 10 सेकंड या 20 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड 30 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब
एक एक करके हर एक चीज पर आते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इनलाइन कैलकुलेशन का रूल दोस्तों क्या होता है। देखिए इनलाइन कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तीन चीजें आ जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन भी इनलाइन में होता है, एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है। ये सारी चीजें मैं आपको वैदिक में बता चुका हूं, और फिर भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस को लेसन को फिनिश करेंगे तो आप इनलाइन में कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। इनलाइन की कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर आपको 3256 प्लस 39126 प्लस 189 इसको आपको ऐड करना है, तो आप अगर ओल्ड टीडीएस मेथड को यूज करते हैं 3256 और फिर आपने क्या लिखा 39126 फिर आपने 189 इस तरह से नंबर लिखा, फिर प्लस का सिंबल लगाया और आप इसको जोड़ना चालू कर दिया। दोस्तों इस अप्रोच को बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस भी है और इससे हमारे स्टेप्स बढ़ जाते हैं। इन लाइन ये कहता है कि लास्ट यूनिट प्लेस 6 और ये 6 और ये 9 इन तीनों को आप ऐड कर दो। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 9 आपका हुआ 21, तो 1 यहाँ पर और 2 आपका कैरी हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 2 17, 17 का 7 है और 1 यहाँ पर हमारा कैरी बचा। अब जैसे ही मैं बात करता हूँ 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 यहाँ पर हमारा आ गया। अब अगर नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए दोस्तों तो ये क्या है 3 है और ये क्या है 9, 9 प्लस 3 12 हुआ, यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 12 का क्या है यहाँ पर 2 आ जाएगा और 1 यहाँ पर आपका फिर से कैरी बच जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो इसको आप छोड़ दो, 3 और प्लस 1 दैट इज 4, तो अल्टीमेटली कितना है रिजल्ट मिला 42571। अगर आप इस मेथड से भी करेंगे आपको भी सेम रिजल्ट मिलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एग्जाम में क्या है कि हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जब कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो या फिर कोई क्वेश्चन को कॉपी करते हैं तो इस फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आपको दिया भी होता है और आप इस तरह से अपनी कैलकुलेशन के स्टेप को दोस्तों इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगर मैं अदर भी तरीके से बात करूं परसेंटेज टेबल का कहां पर यूज होता है, क्या इसका एप्लीकेशन है, दोस्तों एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड लेवल पर है। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वो देख सकते हैं, सीधा लिखा होगा परसेंटेज टेबल और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट बॉक्स में सारे वीडियो के लिंक होंगे जहां से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर मैं परसेंटेज टेबल की बात करूं तो परसेंटेज टेबल का मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर को परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज की फॉर्मेट में यूज करना। अब वो किस तरह से हम कर सकते हैं, सपोज करिए कि अगर आपको कहा गया है कि ये अपने आप में 100% है, तो जब कोई चीज अपने आप में 100% होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये चीज कंप्लीट है, पूर्ण है, तो उसको हम एक चीज एक पॉइंट मानेंगे। ओके, अगर मैं कहूं कि ये 100% आपको खाना है, इसका मतलब पूरा का पूरा पार्ट आपको फिनिश करना है, मतलब कि 1 पार्ट की बात हो रही है। अब जैसे ही मैंने 50% की बात की तो मतलब 100% का हाफ हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया, हाफ हो गया। अब अगर मैं इस 50% का हाफ करता हूं तो कितना आ जाता है 25%। 25% का मतलब दोस्तों होता है 50% का हाफ, और अगर आप हाफ का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो देखा आपने परसेंटेज का फ्रैक्शन बनता यहाँ पर जा रहा है। अब इनके यूजेस कैसे होते हैं उनको भी एक तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई एक नंबर है आपको इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 100% आपका यहाँ पर आ गया। अब अगर दोस्तों सेकेंड टर्म में अगर मैं बात करूँ कि कोई नंबर हाफ है और आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन जाएगा 50%। इसी तरह से 1/3 की अगर मैं बात करूं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100/3 दैट मीन्स 33 होल 1/3% यहाँ पर ये बन जाता है। अब आप अगर आगे बढ़ते रहोगे जैसे 1/4 इंटू 100 तो ये यहाँ पर कितना मिल जाएगा 25% मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम अपनी पूरी परसेंटेज टेबल को ड्राइव कर सकते हैं। ये इस वीडियो लिंक में मैंने बताया हुआ भी है, आप इस वीडियो को सीख कर काफ़ी कुछ चीज़ें अपने आप से भी ड्राइव कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि स्मार्ट डिवीजन अप्रोच के ऊपर। दोस्तों ये एक ऐसी अप्रोच है कि इसका यूज हम कई जगह पर कर सकते हैं, और जिस खास तौर से जब आप अप्रोक्सीमेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो वहां पर काफ़ी हायर तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा डिवीजन अप्रोच हमारी ये कहती है कि कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे क्या है 9835642, और इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 14821 अगर आप इस नंबर से इसको डिवाइड करना चाहते हो। ओके, तो जैसे यहाँ पर अगर आप देख लो कि 1 और 2 और लिखा है, इतना बड़ा नंबर है, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, आप क्या करो प्लेसेस को मिस करना स्टार्ट करो। यहाँ पर 3 प्लेसेस को मैंने मिस यहाँ से कर दिया, 3 प्लेसेस को मिस यहाँ से कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ इस 4 को और इस 8 को मिस कर देता हूँ। अब आप इस नंबर को अगर जब आप 14 से डिवाइड करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा और जो ओरिजिनल टाइम जब आप 983564212
4212 इसको आप डिवाइड करते हो 148,215 से, तो यहाँ पर आपको बहुत ही माइनर सा गैप मिलता है। अभी मैं इसके लाइव एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से। सपोज करें कि कोई एक नंबर है 196589 और 196589 को आपको डिवाइड करना है 5066 से। तो दोस्तों अगर आप अपना कैलकुलेटर ओपन कर लें और जैसे ही आप इस कैलकुलेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट कितना मिलता है 38.80। अब मैंने क्या किया, दोनों की एक एक प्लेसेस को मिस कर दिया, यहाँ से 9 को मिस किया, यहाँ से 6 को मिस किया, तो अब नंबर क्या बन गया 19658 और 506 बन गया। अब जब आप इसको कैलकुलेटर के यूजर से सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा 38.84, ये आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाता है। ओके, अब इस तरीके की कैलकुलेशंस को हम किस किस लेवल पर सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपको ये 38.84 मिल गया, अब देखिए यहाँ से मैंने 8 को मिस कर दिया, यहाँ से मैंने 6 को मिस करा, अब ये नंबर क्या बन गया 1965। तो देखो 1965 इसको मैंने 50 से डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही आप 50 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट कितना मिल गया 39.3, ये आपके कैलकुलेटर में आया होगा। देखो अभी मैं कैलकुलेटर का यूज़ इसलिए करना बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस बताना चाहूँगा। अब 196 है, अब की मैंने क्या किया 5 और 0 को रिप्लेस कर दिया और 196 को मैंने डिवाइड कर दिया 5 से, तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट एग्जैक्टली मिला वो आपको क्या मिला 39.2। अब आप ओरिजिनली डिफरेंस देखना कि आपने पूरी डिजिट को अगर एक बार में आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर रिजल्ट आपको कितना मिलता है 38.80, लेकिन आपने जब 196 को 5 से डिवाइड किया तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलता है 39.2। तो डिफरेंसेस हमें अपने आप में मिल जाते हैं कि बहुत ही माइनर डिफरेंसेस आ रहा है। तो कभी भी कैलकुलेशन अगर बहुत बड़े लेवल पर आपको डिवीजन करना है तो आप लास्ट के 2-3 प्लेसेस को वहाँ पर मिस कर सकते हैं ताकि आपके आंसर पर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा आप तरीके से सॉल्व करना जब आपके ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी दूर दूर दिए हों या फिर ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन में पूछा गया हो, तब आप ये अप्रोच लगा सकते हैं और आपका आंसर वहाँ पर दोस्तों डिवीजन के फॉर्मेट में अगर पूछा होगा तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब अगर मैं एक आपको और एग्जाम्पल देता हूँ कि ये मैंने जो सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया हुआ है ओके डिवीजन स्मार्ट डिवीजन में, तो अगर मैं इसको देखता हूँ कि 658321 इसको मैंने 1394 से जैसे ही डिवाइड किया तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, सीखने को मिलेंगी। अब जैसे इसको डिवाइड किया तो कितना है 472.25। ओके, ये ओरिजिनली मैंने डिवाइड किया है। अब अगर मैं 65832 को 139 से डिवाइड करता हूँ तब यहाँ पर मुझे मिलता है 473.61। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 472 था, यहाँ पर 473 हुआ है, बहुत ही माइनर से चेंजेस हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि पहले मैंने 1 और 4 को मिस किया था तब ये नंबर बना था, अब मैं 2 और 9 को मिस कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप 2 और 9 को मिस करोगे, यहाँ पर क्या था 139 था, तो आपको 139 में जब आप 9 यूनिट प्लेस को मिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 13 तो मत लिखेगा, आप यहाँ पर 14 लिखेगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों 139 को अप्रॉक्सीमेट हम कितना लिख सकते हैं 140 लिख सकते हैं, और जब मैं यूनिट प्लेस को मिस कर रहा हूं तो यहां पर 14 बन रहा है। ध्यान रखना अगर यहां पर दोस्तों कभी भी 131 होता तो आप 13 का यूज कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 132 तक 3 तक 4 तक भी यूज कर लेते कि अगर 134 होता तो आप इसको 133 यूज करके डिवाइड कर लो। लेकिन नंबर जब 137 हो 136 हो तो मेजॉरिटी ये बनती है कि आप 14 यहाँ पर लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे ही आप इसको 14 से डिवाइड करते हैं ओके, तो ये आपका 470 के अराउंड में मिलेगा। मतलब यहाँ पर 472 473 470 मिल गया। लेकिन अगर आप इस नंबर को 6583 को 13 से दोस्तों डिवाइड करते ओके, तो ये आपका 506 के अराउंड में आ जाता। लेकिन ये काफ़ी गैप कर देता और हमारे आंसर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते। तो हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम नंबर्स को लास्ट यूनिट प्लेस को एलिमिनेट करें तो इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना जरूरी है। अब दोस्तों जो प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग में मैंने दी थी उसका सोल्यूशन समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ पर 4/556 लिखा है प्लस 800% ऑफ 6। ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि 6% ऑफ 800, केवल इस मॉड्यूल को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, 6% ऑफ 800 ओके, तब आप इसको कैसे लिखोगे, ध्यान देना 6 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 100। मैंने ये चीज लिखी। अगर मैं यहां पर कह दूं 800% ऑफ 6 तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, 800% है तो डिवाइड बाई 100 इंटू 6 यहां पर। अभी आपने ये देखा कि ऊपर मैंने 6 इंटू 800 बाई 100 लिखा और यहां पर मैं लिख रहा हूं 800 इंटू 6 बाई 100, मतलब कि कोई भी चेंजेस नहीं है। तो चाहे आप x% बाई लिखें
ये किसके बराबर होगा, बाई परसेंट एक्स। ये मैं आपको परसेंटेज की टेबल में ऑलरेडी बता चुका हूं, यही चीज का यूज हमें यहां पर करना भी है। ओके, अब ये आपका अंडर रूट है, अंडर रूट कैसे निकालना है ये मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं। ओके, तो आपने अगर हमारा मेथड देखा होगा तो आपको वहां से ये चीज पता चल जाएगी आसानी से कि किस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको दो प्लेसेस के बाद में डिवाइड, ये स्लैश बना लेना है। अब 21 है तो 1 यूनिट प्लेस आया है, तो ये किस में आता है, जब कभी भी आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। और जब आप 9 का स्क्वायर करोगे तो आपको यूनिट प्लेस 1 मिलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है 1 भी आ सकता है और यहाँ पर लास्ट यूनिट 9 भी आ सकती है। अभी आपका 193 है, 193 से अंदर वाली टेबल पढ़ो जो आपका अंडर रूट 193 से अंदर आ जाता है। 14 की अगर मैं बात करूं तो वो 196 हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं 13 की बात करूं तो वो कितना होता है, 169 आ जाता है। तो 13 यहां पर मैंने लिख लिया। ओके, ये क्यूब जो है इस वैल्यू के अंदर आ जाता है। अब आपको क्या यूज करना है, 131 या 139, ये कैसे चूज करना होता है, ये आपको चूज करना है 13 और 14 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 13 अगर 14 की मल्टीप्लाई करूं तो देखो यहां पर ध्यान रखना कि 14 और इंटू 3, ओके, ये आपका हुआ 42, 2 ईयर 4 ईयर, 14 एकम 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, ये आपका कितना हो गया 182। तो यहाँ पर आप देख लो कि आपका ये नंबर जो दिया है 193, ये क्या है, ये नंबर बड़ा है आपका 182 से। तो आप किसको पिक करोगे, बड़े वाले नंबर को यहाँ पर आप पिक कर लेते हो। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा इस अंडर रूट का रिजल्ट कितना निकल कर आया दोस्तों, ये आपका आया 139 इंटू, अब 4 से आप इसको कैंसिल कर दो, 4 बन जा 4, 15 हुआ, फिर आपने क्या किया 4 3 टाइम्स, 4 9 टाइम्स, 1/39 आया। तो 1/39 मैंने 139 कर दिया, प्लस 800% ऑफ 6 है। तो क्या हुआ कि परसेंटेज का मतलब जैसे ही कभी भी आपको 800% लिखा दिखे तो 2 जीरो आपके ऐसे ही खत्म हो गए। अगर कभी भी आपको 3600% दिखे तो वैसे आपके 2 जीरो खत्म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो 800 तो परसेंटेज से ये खत्म हो गया, 8 इंटू 6। अब 2 से अगर मैं 3 को काट दूं, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। अब देखो ये आपका सीधा सीधा कट गया 24, ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, 24 प्लस यहाँ पर 1 बचेगा आपका, ये पूरी यूनिट किसके बराबर है 1 के बराबर हो गई। 24 प्लस 1 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अंडर रूट 25 मतलब कि +5। मतलब यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, x इक्वल टू 5। इस तरह से दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप्स आपके काफ़ी ओवरकम हो सकते हैं। ओके, अब अगर कुछ और स्टेप्स की अगर मैं बात करूं कि किन और चीज़ों का आपको इसके अलावा ध्यान रखना होगा, तो दोस्तों जो फास्ट कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए कुछ फंडे होते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप बनाएं तो उनसे पहले आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लें कि आपने बेसिक्स को क्लियर कर लिया है। जब आप जितनी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप उन चीज़ों को सॉल्व करने के बाद हमारे अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के वीडियो को सॉल्व करोगे दोस्तों, लगभग 15 से ज़्यादा, लगभग 18 वीडियो हमने सिंप्लीफिकेशन में अब तक बनाए हैं और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। और अप्रॉक्सीमेशन में भी लगभग 15 से के आसपास वीडियोस बन चुके हैं। तो ये दोनों वीडियोस टाइप सारे खत्म कर दें, आपको बहुत सारी कैलकुलेशन स्टेप्स प्रैक्टिस पता चल जाएगी, जिससे आप अपना एग्जाम्स में स्कोर एटलीस्ट एक अच्छा ला सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। यहाँ पर आप अदर प्लेलिस्ट को देखकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और फॉलो करें आप हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो लोग कोचिंग बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।